वेलकम टू द जूनियर क्लासेस टुडे। मैं आज आपके सामने फिर अपनी चेन ऑफ एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 6 अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो आपको भेज रहा हूँ। पहले भी मैंने 5 वीडियो आपको भेजे थे। आपको उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे और आज इसका नेक्स्ट वीडियो भेज रहा हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। आज ये 20 मिनट्स का पहले मैंने आपको बताया था। 20 मार्क्स आपको मिलेंगे इसके लिए, क्लास 10 सीबीएसई। और मैंने लगभग सारे चैप्टर इसमें कवर किए हैं ताकि आपका सारा रिवीजन होता जाएगा। उम्मीद है कि आपके प्री बोर्ड भी ख़त्म हो गए होंगे ना। आगे आप मेरे साथ साथ चलिए। इसके बाद मेरा नेक्स्ट सीरीज आएगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप हमेशा मेरे को लाइक करते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो आप हमेशा नई नई चीज़ आपको मिलती रहेगी ताकि फाइनल आते आते आप एक तरफ से पूरा परफेक्ट हो जाओगे। चलिए नो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है ए रेशनल नंबर p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, आपको पता ही है, कैन बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ फैक्टर्स ऑफ द q आर क्या होगा 2, 3 और 5, 3 और 5, 2 और 5, 2 और 3, यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या होंगे ताकि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, तो ये आपको बताना है। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर सच दिस अपॉन दिस विल टर्मिनेट आफ्टर कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। और ये काफ़ी बार, लगभग काफ़ी बार ये पूछा गया है पेपरों में, बोर्ड में भी आया है। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपको सामने यही है। इसके भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल kx² 2x + 3k इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। इस पॉलिनोमियल के जो सम का जीरो सम ऑफ है उसके प्रोडक्ट के बराबर है। सम ऑफ जीरो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, देन आपको के की वैल्यू बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है आपको इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 5x + 2, देन द वैल्यू आपको के की बतानी है। वैल्यू सॉरी के की नहीं, α² + β² + अल्फा बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ए पेयर ऑफ इक्वेशन विच हैज ए यूनिक सोल्यूशन x = 2 एंड y = -3 है। इसका यूनिक सोल्यूशन आपको बता दिया गया है कि x = 2 और y = 3 -3 इसका सोल्यूशन है। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सी इक्वेशन वो है, कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशन है जिसका कि यूनिक सोल्यूशन है x = 2 एंड y = -3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y + 5 = 0 एंड -4x - 6y + 1 = 0 है। ये दोनों एक इक्वेशन आपको दी हुई है, पेयर ऑफ इक्वेशन है। ये इनका यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशंस है, नो सोल्यूशन है या ओनली 2 सोल्यूशंस है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 7 इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 4x² - 2x + λ - 4 = 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक रूट इसका अगला का रेसिप्रोकल है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी -8, 8, 4 और -4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 द 7th टर्म ऑफ एन एपी का 7th टर्म -1 है एंड 16th टर्म 17 है। इसका nth टर्म क्या होगा, द nth टर्म ऑफ द एपी क्या होगा आपको बताना है। 2n - 15, 4n + 5, 15 - 2n और 4n - 5। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एपी से है द 21st टर्म ऑफ द एपी 10, 6, 2 क्या होगा 90, -70, 70 और -90, 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटर फॉर्म से, अगर किसी क्वाड्रेटर के हम मिड पॉइंट्स को एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो वो क्या बनेगा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर ट्रायंगल से किया गया, सिमिलर ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट AB = 9 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर एंड CA, ABC की आपको तीनों साइड दी हुई हैं एंड आल्सो DEF एक ट्रायंगल हो रहा है जिसकी EF आपको दे दी है। साथ में आपको देखना है DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये जो DEF है ये ABC के सिमिलर है। देन पेरीमीटर ऑफ द DEF पूछा इन्होंने, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं 32 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7 - 6, 3 - 4, 3 and 4 इन द रेशियो 1/2 इंटरनली लाइज इन द, किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाइज कर रहा है। ये भी एक नया क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ ए ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स। ये आपके ट्रायंगल का एरिया निकालना है। 3 पॉइंट आपके सामने हैं, ए बी एंड सी 3 पॉइंट, 3 इसके कोऑर्डिनेट यही दिए हुए हैं। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 8 है, 4 है, 6 है, 2 है। चारों में आपको एक ऑप्शन आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। इफ कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर रूट 10 देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा बताना है। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 3/√10, √10/3, 1/√10 और 2/√10। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है। इफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 एंड थीटा 90 से लेस है और 0 से ज्यादा है, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें क्या होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है। इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग x मीटर टुवर्ड्स ए चिमनी in a horizontal line through its base, the elevation of angle of its top changes from 30 डिग्री to 60 डिग्री। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वो किसी पॉइंट से x मीटर चला तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देन द हाइट ऑफ द चिमनी आपको निकालनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 2√3x, √2/3x, √3/2x एंड x/√3। कम टू द क्वेश्चन 17 सर्किल से है। इन द फिगर ए बी में फिगर में क्या है, ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ए बी कॉर्ड की सर्किल की कॉर्ड है विद सेंटर ओ एंड ए ओ सी ये आपका डायमीटर है। देन और आपको दिया है ए सी बी आपको 50 डिग्री दिया गया, तो बी ए टी की वैल्यू पूछ रहा है, ये आपको बतानी है। 65 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन द फिगर पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट। इसमें पी क्यू एंड पी आर दोनों टेंजेंट है टू द सर्किल विद सेंटर ओ। एक ओ सेंटर से एक सर्किल बनाया गया जिसमें दोनों टेंजेंट है। एंड क्यू पी आर आपको 70 डिग्री दिया गया है। देन ओ क्यू आर आपको ये एंगल बताना है, ओ क्यू आर आपका क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 35, 40, 50 और 60। कम टू द 19 क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ द रेडियस 16 सेंटीमीटर। आपको एक एरिया सर्किल का रेडियस दिया गया है, कट ऑफ बाय एन आर्क की लेंथ दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको अच्छे तरह से इसको देख लेना है। मैंने बहुत ही प्यार से इसको अच्छी तरह से समझाया है। आप इसका आंसर देखिएगा, पहले आप खुद निकाल के देखिए। इसका आंसर क्या आएगा, 168 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 170। इसमें एरिया ऑफ द सेक्टर आपको निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर का और ये क्वाड्रेंट है 4 जो आपको 7 सेंटीमीटर के बनाए गए हैं। स्क्वायर आपको पता है ये 90 डिग्री है, चारों एंगल इसके। तो आपको इसका आंसर निकालना है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर या 20। अब 20 क्वेश्चन आपके सामने है, 20 मैंने आपको दे दिए और 20 क्वेश्चन आप करिए। 20 मिनट की आपको टाइम लेना है, ज्यादा टाइम आप मत लीजिए, ज्यादा टाइम जल्दी से जल्दी इसको कोशिश करिए, हुआ करे। अब कम टू द नेक्स्ट, आप आंसर शीट पे आइए और मैं आपको बताता हूँ, 1 करके मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा था रेशन नंबर पी अपॉन क्यू। ये रेशन नंबर है पी अपॉन क्यू, उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या होने चाहिए। इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर यदि 2 और 5 है तो ये वो टर्मिनेट हो जाएगा, दैट इट विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज नॉट। इसका करेक्ट आंसर 2 और 5 होगा। सेकंड क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशन नंबर 73 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 क्या होगा, कितने डेसिमल है। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इसके क्या 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 है। ये हमेशा तभी टर्मिनेट होगा जब दोनों की पावर बराबर होगी या हाईएस्ट पावर ही होगी। इसका मतलब 2 की पावर 5 है या 5 की पावर भी 5 होनी चाहिए और ये 5 डेसिमल के बाद जाके टर्मिनेट होगा। यानी कि जो हाईएस्ट पावर है इन दोनों में जो भी इसकी हाईएस्ट होगी उसी नंबर के बाद जाके डेसिमल ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसका आंसर आफ्टर 5 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके सम जो जीरोस है उसका सम और प्रोडक्ट बराबर है। चलिए इक्वेशन दिया गया आपको kx² + 2x + k। लेट इसके जीरो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि -2/k। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा c/a, यानी कि 3k/k। k कट गया। अब ये दोनों इक्वल दिए गए हैं तो आप दोनों इक्वल कर दीजिए, तो -2/k = 3 और k बराबर -2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ इसके दोनों के 2x² + 5 + 2 एक इक्वेशन थी जिसके कि अल्फा बीटा आपके इसके जीरोस हैं, तो आपको α² + β² + अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी थी। देखिए गिवन इक्वेशन इज 2x² + 5x + 2। आपको पता ही है अल्फा बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b/a क्या होगा, -5/2। अल्फा बीटा क्या होगा, c/a यानी कि 2/2 यानी कि 1। वैल्यू निकालनी है आपकी α² + β² + अल्फा बीटा। आपको मालूम ही है a + b का होल स्क्वायर या अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, α² + β² + 2 अल्फा बीटा। यहाँ से α² + β² क्या होगा, आप 2 अल्फा बीटा को यहाँ ले आइए, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपकी वैल्यू मालूम है और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, आप दोनों की वैल्यू पुट कर दिए, करेक्ट आंसर आएगा 21/4। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। दो इक्वेशन दी थी, x = 2 एंड y = 3, उसका ये सोल्यूशन था और इसमें से यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। तो आप देखिए इसका करेक्ट आंसर है 2x + y = 1 एंड 3x + 2y = 0। इसके करेक्ट आंसर ये x = 2 एंड y = -3 आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टू फॉर्म द। आपका ये भी पता कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2, और ये दोनों इसके सोल्यूशन ही होने चाहिए। ये दोनों जब x y की वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। और साथ में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन ये होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 आपका 2 है, a2 3 है और b1 1 है, b2 ये भी आपका ये भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर होगा 2x + y = 1, 3x + 2y = 0। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y + 5 एंड ये हैज यूनिक सोल्यूशन, प्रूफ सोल्यूशन। चलिए अब आपका गिवन इक्वेशन क्या है, 2x + 3y + 5 = 0 एंड -4x - 6y + 1 = 0। इसको जब आप कंपेयर करते हैं ax + by + c से, तो आपको पता ही है a1 आपका 2, a2 -4, b1 3, b2 -6, c1 5 एंड c2 1। a1/a2 हमने निकाला तो -1/2, b1 जब b1/b2 निकालने हैं तो -1/2, c1 c2 निकालने हैं तो 5/1। सेटिस्फाई कौन सी कंडीशन हो रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। किसकी ये कंडीशन होती है, दिस इज वन नो सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था 4x² - 2x + λ - 4। अब इसमें दिया गया था एक इसका रूट द रेसिप्रोकल ऑफ द, यदि अल्फा है तो दूसरा 1/α = 1/β, ये रेसिप्रोकल हो गया। हम इसको सीधा सीधा इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। c/a क्या है, λ - 4/4 c/a। नाउ इसका ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, आप किसी को भी एक रेसिप्रोकल ले ली तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो 1 = λ - 4/4 या λ - 4 = 4 या λ = 8। करेक्ट आंसर इसका होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। द सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी दिया था -1। सेवेंथ टर्म क्या होता है, a + 6d दैट इज -1। 16 टर्म दिया गया था 17 यानी कि a + 15d = 17। इन दोनों को सॉल्व करिए आप तो यार 9d हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस किया तो ये 9d बराबर हो गया 18, d = 2 आ गया आपका। d की वैल्यू किसी क्वेश्चन पुट कर दिए तो a की वैल्यू आएगी -13। अब आपको पूछ रहे nth टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होती है, a + n - 1 × d। a की वैल्यू -13 है, d की वैल्यू 2 है, दोनों को पुट कर दिए, आंसर आपका आएगा 2n - 15। करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 आपका था 21st टर्म आपको बताना था। एपी आपको दिया 10 6 2 10 6 2 एपी थी। आपको पता ही है ए इसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए, डी सेकंड में से फर्स्ट टर्म -4। 21st टर्म निकालना था, a + 20d। ए और डी की वैल्यू पुट कर दिए, लास्ट आंसर इसका नया आंसर आ रहा है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन था इस क्वाड्रिलेटर के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। एक ABCD क्वाड्रिलेटर था, P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है इसका। अब इसका यदि मिड पॉइंट हम जोड़ते हैं, सबका मिड पॉइंट ये भी जोड़ दिए, ये जोड़ दिया, ये जोड़, तो ये जो आपकी फिगर बनी ये क्या बनी, ये बनेगी पैरेललोग्राम। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पैरेललोग्राम। ये कैसे करेंगे, आपको पता ही है कि ABC ये एक ट्रायंगल है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम AC इसको डायगोनल जोड़ देंगे। और यदि AB का मिड पॉइंट P है और CB का मिड पॉइंट Q है, तो PQ क्या होगा, if P and Q are the midpoint of this side AB and BC, then PQ is equal to half of the AC and PQ is parallel to AC।
ये एक आप मिड पॉइंट थ्योरम है। सिमिलरली एस आर क्या होगा, एस आर ए डी और डी सी का मिड पॉइंट है, तो एस आर क्या होगा, एस आर इज इक्वल टू पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ द ए सी, यानी कि हाफ ऑफ द ए सी एस आर भी है, हाफ ऑफ द ए सी पी क्यू भी है, तो दोनों हाफ ऑफ द ए सी है। इसका होता है एस आर इज इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर पैरेलल टू पी क्यू, यानी मैंने कि दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हैं। सिमिलरली आप जब बी और डी मिला से तो आप एस पी बराबर आर क्यू एंड एस पी इज इक्वल टू आर क्यू भी प्रूव कर सकते हैं। इस मीन्स जिसका अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो वो एक पैरेललोग्राम होता है। ये मैंने इसी तरह इसको प्रूव करके दिखाया। अब इसको देख लीजिए, आंसर नंबर 11। अगला आंसर आ रहा है, एक ट्रायंगल था ए बी सी, एक डी ई एफ, दोनों एक सिमिलर थे। ए बी सी में इन्होंने क्या दिया 9 सेंटीमीटर, बी सी दिया 6 सेंटीमीटर, सी ए दिया 7.5 और साथ में दे दिया कि ए बी सी और डी ई एफ के सिमिलर है। यदि ये दोनों सिमिलर है तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी ई किसके इक्वल है, बी सी अपान ई एफ एंड ए सी अपान डी एफ, ये कंडीशन होती है पैरेलल में। अब आपको बी सी अपान ई एफ इन्होंने दिया था, तो आप बी सी अपान ई एफ से इसका रेशियो निकाल लीजिए। इसका रेशियो क्या आ रहा है 3/4। अब आपको ए बी पता है और रेशियो पता है, तो आप ए बी अपान डी क्या होगा 3/4, रेशियो सेम होगा क्योंकि पैरेलल दो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, डी निकाल ली। फिर हमने इसकी एसी दी है तो हमने इसकी डी एफ निकाला, डी एफ भी आ गई। तो क्या आ गया, डी आ गई 12 सेंटीमीटर, डी एफ आ गई आपकी ये 12 सेंटीमीटर आ गई, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 12 + 10 + 8, पेरीमीटर आपसे पूछा गया था, पेरीमीटर होगा 30 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, वो पॉइंट था ऐसा कोई एक्स वाई पॉइंट है जो कि 1:2 में इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करता है इंटरनली। तो किस पे लाई करेगा, इस पे हम क्या करेंगे, ये आपको x1 दिया हुआ 7, y1 -6, h2 3, y2 4, m1 1 दिया है, m2 2 दिया है, क्योंकि 1:2 में डिवाइड करता है इसको इंटरनली। तो आप x और y की वैल्यू निकालिए, x y वैल्यू क्या निकाली है, फार्मूला आपको पता ही है, m1 h2 + m2 y1, m2 x1 अपॉन m1 + m2, y बराबर m1 y2 + m2, आपको पता ही होना चाहिए। तो 17/3 -8/3, x की वैल्यू क्या आई, पॉइंट की वैल्यू आपकी आ गई। अब ये कहाँ लाई करेगा, x आपका पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव आ रहा है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ आगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आप क्वाड्रेंट देखते हैं तो क्वाड्रेंट क्या होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ आपके क्या होगा, x तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि राइट साइड में रहता है, और y नीचे हो गया आपका, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब आपका एक अगला क्वेश्चन था जो उसमें आपको एरिया निकालना था। 3 पॉइंट आपको दिए गए थे, 5 and 2, 4 and 7, 7 and -4। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2। इसके लिए x1 मान लीजिए, y1, x2, y2, x3 and y2। जब इसको इस तरह का फॉर्मूला आपका एरिया निकालने का यही आपके सामने है। अब इसको इसी तरह से पुट करिए, x1 की y2 y3 सब y जब पुट करेंगे आपका वैल्यू कितनी आ रही है -2 माइनस सिंबल आ रहा है, जबकि आपका एरिया कितना आ रहा है 2 स्क्वायर यूनिट। इसका करेक्ट आंसर था 2 स्क्वायर यूनिट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से था। आपको कॉसेक थीटा का मान दिया था √10, सेक थीटा माना गया था। अब इसको सेक थीटा निकालना था, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है √10/3। कैसे आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर √10 का स्क्वायर 10। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा = 10, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/10। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/10। यहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, तो 1 - 1/10, यानी कि 10 × 1 = 10, -1 9/10 आ गया। तो कॉस थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी 3/√10। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रिवर्स होता है, तो कॉस थीटा सेक थीटा क्या आएगा √10/3, यानी कि आपकी करेक्ट आंसर आएगा √10/3। अगला क्वेश्चन था, आपको दिया था cot स्क्वायर थीटा = 7/8। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा एंड 1 -
तो 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिमिलरली आप फॉर्मूला लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट स्क्वायर कॉट थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 7/8 यानी कि 7/8 ही इसकी करेक्ट वैल्यू होगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा था? ऑन बाकी ये एक चिमनी है, एक्स मीटर चलने, जब ये इस पॉइंट से एक्स मीटर आगे चलता है तो इसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। आपको हाइट निकालनी है। तो चलिए इसको आप इस एक आप दो ट्रायंगल बन गए ए डी बी एंड ए सी बी। तो ए सी बी पहले 30 डिग्री था, जब वो एक्स मीटर चला तो ये 60 हो गया। इसको आप मान लीजिए ए। तो अब डी बी आपने मान ली ए, आपके दो आ जाएंगे। ए बी डी जब लेंगे एच अपान ए बराबर 1060 और एच अपान ए बराबर √3 और ए की वैल्यू आप निकालिए एच अपान √3। अब आप जब ए बी सी लेंगे, ए बी सी लिया तो एच अपान एक्स प्लस ए, एच अपान एक्स प्लस ए क्या होगा? 1030 या एच, तो एच यहाँ पे क्या होगा? एच √3। 1030 क्या होता है? 1/√3। तो एच √3 बराबर क्या होगा? एक्स प्लस ए। यहाँ पे ए की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लीजिए एच अपान √3। तो एच √3 इक्वल टू एक्स प्लस एच अपान √3। इसको आप उधर ले जाइए तो एच √3 माइनस एच अपान √3 बराबर एक्स। यहां से आपकी एच वैल्यू क्या आ रही है? एक्स √3/2। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए बहुत ही सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या कह रहा है? ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी ए कॉर्ड था विद सर्किल ओ सर्किल इसका, ए ओ सी इज ए डायमीटर सच दैट ए सी बी आपको 50 दिया था। अब जब ये एक ए ओ सी एक डायमीटर है और एक एंगल आपका ए बी सी बन रहा है, जब ए बी सी बन रहा है तो एंगल ये सेमी सर्किल हो गया। एंगल इन द सेमी सर्किल क्या होता है? 90। तो ये क्या होगा? आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये 90 है, ये 50 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? 40 हो जाएगा। जब ये एंगल 40 हो जाएगा और 80 क्या है? टेंजेंट है, 80 एक टेंजेंट है, तो बी 80 आपका सी 80 क्या है? 90 डिग्री। ये आपने निकाल दिया 40 डिग्री। तो 90 माइनस 40 यानी कि बी 80 की वैल्यू क्या होगी? 50 डिग्री। बिल्कुल ये 50 डिग्री आपका इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, इसका करेक्ट आंसर होगा 35 डिग्री। आपको इसमें क्या निकालना था? ओ क्यू आर निकालना था। अब देखिए पी क्यू एंड पी आर दो टेंजेंट थे। जब ये दो टेंजेंट थे तो क्यू पी आर आपको 70 दिया गया था। आपको मालूम है कि पी क्यू ओ क्या होगा और पी आर क्यू दोनों टेंजेंट 90 बनाते हैं। तो यदि ये आपका पूरा 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्यू ओ आर निकाल दिए। क्यू ओ आर की वैल्यू कितनी आ रही है? क्यू आर वैल्यू 360, ये 90 प्लस 90, जिस 90 पूरा 90 ये वाला और ये 90 70 मिला के तीनों माइनस कर देंगे तो दो आपका 110 डिग्री आ गया। तो आपकी ये क्या वैल्यू आ गई? क्यू ओ आर क्या आ गया? 110। अब आप देखिए यदि इस ट्रायंगल में देखिए तो ओ क्यू और ओ आर दोनों रेडियस हैं, दोनों इक्वल होंगे। इट मीन ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसको एक्स मान लीजिए तो एक्स प्लस 110, एक्स प्लस 110 क्या होगा? 180। 2x बराबर क्या होगा? 70 और x बराबर 35 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 35 डिग्री। द एरिया ऑफ द सेक्टर, आपको क्या करना? सर्कल का रेडियस दिया था r, लेंथ l दिया, एरिया ऑफ द सेक्टर दिया था, आपको निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा आ रहा है और 1 मिनट में अंदर आपको सॉल्व भी करना है इसको। इसका एक फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? फाइनल इसका रिजल्ट आ रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? l लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। इस फार्मूले को आप हमेशा कहना कहीं लिख लीजिए। 1 नंबर के क्वेश्चन है या 2 नंबर का है, आपको ये फार्मूला फिट कर देना है, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फार्मूला मैंने कैसे टाइप किया? देखिए एरिया इक्वल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? एंगल है, एंगल। पाई आर रेडियस ऑफ द सर्किल है। लेंथ ऑफ द आर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब लेंथ बराबर होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आप यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करिए तो क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू ये पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू 2 अपॉन आर। ये क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। ये आपका एरिया का फॉर्मूला है। तो एल बराबर ए इंटू 2 अपॉन आर। ये आपका फॉर्मूला आ गया एल बराबर ए इंटू 2 अपॉन आर। यदि आपको
इसमें एल निकालना है तो आप एल निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ द आर्क। एरिया निकालना है तो एरिया निकाल सकते हो। मेरा आपका फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू आर अपॉन 2। एल आपको दिया गया है, आर आपको मालूम है, डिवाइडेड बाई 2। एल लेंथ 18.5, रेडियस 16 डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको आप कहना कहीं लिख लीजिए, कहीं किताब में आपको मिलेगा नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 था। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आपको निकालना था। एरिया ये 7 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट है, ये भी 7 का होगा, तो ये भी 7। तो आपका क्या होगा, पूरा एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट। अगर माइनस कर देंगे एरिया को स्क्वायर से तो आपका एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आ जाएगा। सिंपल है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, 14 into 40 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द फोर्थ सेक्टर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, थीटा 90। क्योंकि एक स्क्वायर है तो थीटा इसका 90 होगा, और ये आपका 7 सेंटीमीटर का एक आर्क है, आर्क समझ लीजिए सेक्टर है। तो 4 सेक्टर का एरिया क्या होगा, 4 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या आया था, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इंटू साइड 196 इंटू। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट 196 माइनस 154, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी क्वेश्चन खत्म हो गए, 20 क्वेश्चन है। ये मैंने उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। नाउ प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel Juneja classes, and also press the bell icon so that you can get notification every time I post a video। और मैं बहुत ही जल्दी वीडियो आपको पोस्ट कर रहा हूँ। आप मेरा ये 6 वीडियो है, यदि आपने पहले इसके वीडियो फॉलो नहीं किए तो आप उसको भी सॉल्व करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कराइए, अपनी मैडम अपनी टीचर को भी दीजिए, ताकि बच्चे को और जितने भी बच्चे और भी हैं आपके क्लास के सबको सर्कुलेट हो सके, और इसको अच्छी तरह से आप करिए। थैंक्स।